हे एवरीवन, आज मैं दिवाली स्पेशल खास्ता बहुत ही परथों वाली खारी बनाना बता रही हूँ। खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसे लेयर वाली निमकी भी बोल सकते हैं। शाम के स्नैक्स में ना गर्मा गर्म चाय के साथ ये खाने में बड़ा ही मज़ा आता है। तो मैंने इसे बहुत ही आसानी से बनाना बताया है। तो चलिए झटपट आज की मज़ेदार रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। खस्ता खारी बनाने के लिए सबसे पहले हम डो बनाएंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे एक मिक्सिंग बाउल लिया है और अब हम इसमें 2 कप मैदा ले लेंगे। साथ ही साथ अब हम इसमें 1 चम्मच अजवाइन लेंगे, जिसे मैंने हाथ पे रब करके ऐड किया है। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। हाफ चम्मच मैंने यहाँ पे नमक ऐड किया है। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग लें। साथ ही साथ अब हम इसमें मोइन के लिए 3 बड़े चम्मच तेल ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने रिफाइंड ऑयल यूज़ किया है और इन सबको अच्छे से हाथों से हमें मिक्स करना है। इस प्रोसेस को अच्छे से करें तभी जाकर हमारी खारी बहुत ही खास्ता बनेगी। तो यहाँ पे ये मिक्स हो गया और अब मिक्सचर को हम थोड़ा सा हाथ में मुट्ठी बांध के देखेंगे तो देखिए मुट्ठी बन रहा है। इसका मतलब हमने जो मोइन ऐड किया था वो अच्छी क्वांटिटी में ऐड किया है। और अब थोड़ा थोड़ा पानी लेके हम सॉफ्ट मैदे को गूँथ लेंगे। ध्यान रहे कि डो हमारा जो रहेगा वो सॉफ्ट रहेगा, ज़्यादा टाइट हमें इसे नहीं गूँथना है। एक बारी में ज़्यादा पानी ना ले, थोड़ा थोड़ा पानी लेकर हमें गूँथ लेना है। तो यहाँ पे हमने गूँथ लिया है, ये देखिए, इसे ज़्यादा मसलना नहीं है। और अब हम इसके ऊपर हाफ चम्मच तेल ऐड करेंगे, हल्का सा, बस ऊपर से हमें लगा लेना है और इसे साइड रखेंगे। और इसके लिए अब हम एक स्लरी बनाएंगे। स्लरी के लिए मैंने यहाँ पे छोटी सी कटोरी लिया है और अब इसमें 2 चम्मच घी ऐड करेंगे और 2 चम्मच इसमें हम मैदा ऐड करेंगे और इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। एक घोल तैयार करना है। इस घोल को ऐड करने से ना खारी हमारा बहुत ही परथों वाला बनेगा और बहुत ही खास्ता बनेगा। तो यहाँ पे ये अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब हम इसे साइड रखते हैं और चलिए डो को देख लेते हैं। डो हमारा रेडी हो गया है बनाने के लिए खारी। हमने इसे रेस्ट नहीं दिया है, तुरंत ही बनाया है। तो अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसे चाकू से 4 पीस में लोई बना लेंगे। इस टाइप से कट्स लगा लेना है ताकि इक्वल साइज़ में कट्स हो जाए। और अब हम क्या करेंगे कि सभी को अलग करके एक एक लोई के ऊपर फिर से सभी को हम चिपका देंगे इस टाइप से। ऐसा करने से ना हमारा खारी बहुत ही अच्छा परथों वाला बनेगा। लेयर काफ़ी आएंगे इसमें। और हल्का सा हाथ में प्रेस करते हुए फिर से हम एक बार इसे 4 पीस में कट कर लेंगे। एक लोई को मैं दिखाती हूँ, देखिए कितना परत बना। आपको वीडियो में क्लियर नहीं दिख रहा होगा, ऐसे आप देखेंगे ना तो बहुत ही इसमें लेयर्स दिखेंगे। और अब एक हम लोई लेंगे और इस टाइप से गोल हल्का हल्का पेड़ा का शेप देकर इसे हम बेलन के हेल्प से बड़ा सा पतला गोल बेल लेंगे। ध्यान रहे कि ये काफ़ी पतला होता है, तो जितना बड़ा आप इसे कर सके आप इसे बेल सकते हैं। जितना आप इसे पतला बेलेंगे ना, खारी हमारा अंदर से भी खास्ता बनेगा। अगर ये मोटा रहा ना तो फिर अंदर से ये सॉफ्ट हो जाएगा, पकेगा नहीं। तो यहाँ पे मैंने एक को बेल लिया है। अब इसे प्लेट में रखकर इसे साइड रखेंगे और सेम टाइप से दूसरे लोई को भी हम सेम साइज़ का पतला सा बड़ा बेल लेंगे। ध्यान रहे कि जिस साइज़ का हमने पहले बेला है ना, सेम उसी साइज़ का हमें दूसरे को भी बेलना है। तो यहाँ पे हमने इसे भी बेल लिया है, देखिए। और अब इसके ऊपर हमने जो स्लरी मीन्स घोल तैयार किया था घी मैदा का, उसमें ऐड करेंगे। 1 से 1.5 चम्मच जितना इसमें आ सके आप इसमें ऐड करें और अच्छे से हाथों से चारों ओर इसे फैला लेना है। इस प्रोसेस को अच्छे से करें। तो यहाँ पे ये हो गया और अब इसके ऊपर दूसरी रोटी जो हमने बेला था उसे भी ऐड करेंगे और अच्छे से सभी ओर इसे हम चिपका लेंगे हल्के हल्के हाथों से। और अब हम इसके ऊपर भी घोल को ऐड करेंगे। इसे आप जितने अच्छे से लगाएंगे ना उतने ही खारी हमारा लेयर में अच्छा सा बनेगा। तो यहाँ पे हमने इसे भी ऐड कर लिया है और इसे भी चारों ओर अच्छे से हम फैला लेंगे। और अब हम क्या करेंगे ना कि एक साइड पकड़ के इस टाइप से इसे हाफ फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर भी हम घोल को लगाएंगे और चारों ओर अच्छे से फैलाकर दूसरे साइड को भी हम पकड़ेंगे और इस टाइप से फोल्ड कर लेंगे। और इसके ऊपर भी हम स्लरी को ऐड करेंगे और अच्छे से लगा लेंगे। स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको बनाने में, फिर जैसे जैसे बनाने लगेंगे ना, प्रैक्टिस हो जाएगा तो ये जल्दी बन जाएगा। और अब इससे भी इस टाइप से हम फोल्ड करेंगे जैसे हम स्क्वायर शेप का पराठा बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। और हल्के हल्के हाथों से इसे फैलाकर हम बेलन से हल्के हल्के हाथों से बेलेंगे। ध्यान रहे कि इसे ज़्यादा जोर लगाकर ना बेलें, नहीं तो लेयर हमारा ख़राब हो जाएगा। ध्यान रहे कि इसे ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, ये रोटी से थोड़ा सा मोटा रहेगा। तो यहाँ पे मैंने बेल लिया है, ये देखिए। और अब हम चाकू लेंगे और इसे पहले कट्स लगा लेंगे। ये थोड़ा बड़ा बड़ा साइज़ में रहता है,
तो इसे थोड़ा सा चौड़ा इस टाइप से लंबा लंबा हम कट कर लेंगे। और अब हम इसे साइड से इस टाइप से बड़ा बड़ा कट्स लगाएंगे। ये देखने में आपको बहुत टाइम टेकिंग लग रहा होगा, लेकिन ये झटपट बनता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसे बनाने में। तो अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे और इसी टाइप से सभी को हम पहले कट्स लगा लेंगे। और देखिए इसकी थिकनेस कुछ ऐसी रहेगी। अब ये रेडी हो गया है फ्राई करने के लिए। फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे तेल को पहले ही मीडियम फ्लेम में हल्का गर्म होने के लिए रख दिया था। ध्यान रहे तेल जो रहेगा वो हल्का गर्म रहेगा, जैसा हम समोसा कचौड़ी का तेल गर्म करते हैं ना, सेम वैसे ही तेल को गर्म करना है। और अब गैस की फ्लेम को लो करके एक एक करके हम पीसेस को डालते जाएंगे और इसे हम लो फ्लेम में 2 से 3 मिनट तक बिना टच किए हम पकाएंगे। उसके बाद जैसे ये पकेगा ना, खुद ही तेल में फ्लोट होने लगेगा। तो देखिए इसे पकते हुए 3 मिनट हो गए हैं। हल्का हल्का चम्मच से हम इस टाइप से हिलाएंगे ताकि सभी ओर से ये अच्छे से एक कलर में पक जाए। एक साइड ये पक गया है तो हम पलट कर इसे दूसरे साइड भी पकाएंगे। देखिए लेयर्स कितने अच्छे से निकल आए हैं, आपको दिख रहा होगा, बहुत अच्छा इसमें लेयर आ गया है। लो फ्लेम में पकाने से ना क्या होता है कि ये अंदर से भी खस्ता होता है। हाई फ्लेम में क्या होगा कि बाहर से तो ये खस्ता हो जाएगा, अंदर से कच्चा रह जाएगा। इसे टोटल पकने में 6 से 7 मिनट लगते हैं। तो देखिए ये अच्छे से पक चुका है, कलर बहुत ही अच्छा आया है दोनों साइड। इससे ज़्यादा हमें ब्राउन नहीं करना है, देखने से ही कितना खस्ता लग रहा है। और अब हम इसे बड़े छन्नी में छान कर निकाल लेंगे और जितना एक्स्ट्रा ऑयल है ना हम कढ़ाई में रहने देंगे। देखिए कितना अच्छा हमारा खारी बना है ना, और लेयर्स कितने अच्छे बने, देख के ही बहुत खस्ता लग रहा है। और सेम टाइप से बाकी बचे बैचेस को भी हम फ्राई कर लेंगे। इसे आप बनाकर स्टोर करके महीनों तक खा सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता है। बस ये ध्यान रखें कि स्टोर जिसमें करें वो कंटेनर हमारा एयर टाइट हो। और यहाँ पे दूसरा बैच भी हमारा फ्राई हो चुका है। तो अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे और इसी टाइप से बाकी बचे सभी खारी को हम छान लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे खारी को छान लिया है। ठंडे होने के बाद ये और भी खस्ता हो जाएगा। तो ये देखिए मेरे स्टाइल में परतों वाली निमकी मीन्स खारी बनकर रेडी है। देखने से ही ये कितना खस्ता लग रहा है। तो चलिए अब चेक कर ले अंदर से भी कि कैसा ये पका है। तो देखिए आपको आवाज़ से ही पता चल रहा होगा कि कितना ये खस्ता है और अंदर से भी सारे लेयर्स बहुत अच्छे से पक गए हैं। इसे आप गर्मा गर्म चाय के साथ एंजॉय करें, बहुत ही टेस्टी लगता है। घर पे सभी को पसंद आने वाला रेसिपी है। होप करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो। रेसिपी पसंद आई हो तो शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरे स्टाइल में खारी बनाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि कैसी लगी। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।